नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। जनपद बुलंदशहर के थाना खानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 25,000 रुपए का इनामी अमरवीर को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर में वांछित चल रहा था पकड़ा गया इनामी बदमाश पर लूट हत्या समेत करीब आधा दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं। इनामी अमरवीर से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल, एक 12 बोर का तमंचा व 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता सराफत सैफी की रिपोर्ट। पूर्व विधायिका पद्मा घनश्याम मनहर को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बनाए जाने के बाद जब सारगढ़ पहुंची तो सारगढ़ के जनता एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पद्मा मनहर ने सारगढ़ के पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बनाया गया है तो मैं निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाऊंगी और क्षेत्र के जनता की हर समस्याओं में हमेशा खड़ी रहूंगी। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय हमारे शीर्ष जो नेतृत्व हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने आज मुझे इस लायक समझा। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय रविंद्र चौबे जी मंत्री, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी, जितने भी हमारे मंत्री हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य के रूप में उन्होंने मुझे आज नवाजा है। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आपके माध्यम से। जैसा कि अभी आपका प्रश्न है कि आप अनुसूचित जाति विभाग की तरफ से आपका क्या मतलब कार्य रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति आयोग के अंतर्गत जैसे कि थाने में कोई भी पीड़ित जाता है, थाने में सुनवाई नहीं होता है उसकी, तो हमारे आयोग में उन लोग आते हैं, आवेदन देते हैं, अपील करते हैं, तो थाने अनुसूचित जाति विभाग में इसका एसपी को और टीआई को हम लोग निर्देशित कर सकते हैं कि इस आवेदन में क्या प्रकरण हुआ है, तो हम लोग इसके माध्यम से अनुसूचित जाति विभाग के तरफ से हम लोग निश्चित रूप से जो भी पीड़ित है उनका मतलब जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी तत्काल समस्या का हल कर सकते हैं। जैसे आप सारंगढ़ क्षेत्र के नेत्री हैं और सारंगढ़ के लिए आप लोगों को एक बड़ा पदभार दिया गया है, राज्य सरकार आप लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो आप सारंगढ़ के नेत्री होने के बतौर किस तरीके से विकास को आगे लेके जाएंगे? देखिए, मैं तो पहले 5 साल विधायक के रूप में इस क्षेत्र के लिए काम किया है और पार्टी ने बहुत बड़ी मुझे जिम्मेदारी दी है। अनुसूचित जाति विभाग का मेंबर उन्होंने मुझे बनाया है, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक सारंगढ़ के ही मामला नहीं है, पूरे प्रदेश में हमें दौरा करना पड़ेगा और जो भी समस्या आएगा उस समस्या का तत्काल हल करने की पूरी तरह से प्रयास करेंगे। वर्तमान में समस्याएं सड़क को लेकर है, सड़क के शहर में सभी जगह देखें तो सड़कों में गड्ढे परिवर्तित हो रही है और उन पर कोई दुरुस्तीकरण नहीं हो रहा है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उन पर आपका कैसा रवैया रहेगा? जी देखिए, हमारे माननीय विधायक जी हैं और मेरा जो मतलब ये जो मैं अनुसूचित जाति विभाग की सदस्य बनी हूँ वो एक संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक पद में होने के नाते मेरा जो कार्यकाल है वो अलग हो गया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिवलाल खुंटे की रिपोर्ट। देपालपुर नगर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों के उपचार के पश्चात स्वस्थ होकर उनके घर लौटने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में वार्ड नंबर 3 में कोरोना वायरस से प्रभावित हुए 18 मरीजों का स्वस्थ होकर नगर आगमन पर नगर परिषद देपालपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी चंद्रशेखर सोनिस, नगर सुरक्षा समिति के थाना संयोजक रमेश चंद्र राठौर, देपालपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष दिलीप यादव ने गुलाब के फूल उड़ाकर आत्मीय अभिनंदन किया है। नगर के वार्ड नंबर 3 के रहने वाले पृथ्वीराज चंदेल ने बहुत ही मार्मिक अपील करते हुए लोगों से कहा कि मजाक मत समझो, प्लीज घर में रहो, प्रशासन शासन जो कह रहा है उसे मानो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ रहेंगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। उसने बताया कि वह कल कोरोना को परास्त कर घर लौटा है। आज जो वार्ड नंबर 3 के थे कोरोना पेशेंट, जो पिछले 10-12 दिन से यहाँ से अरविंदो में इनका उपचार चला, आज स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। इनका यहाँ पे क्षेत्रवासियों ने
और मीडियाकर्मियों ने स्वागत किया और उनसे बात करी कि अभी घर पे रहे, इधर उधर ना घूमें। और काफ़ी उत्साह रहा नगरवासियों में भी उत्साह रहा कि वो स्वस्थ होकर वापस लौट रहे हैं और कोरोना इतनी गंभीर बीमारी नहीं है, इसमें बचा भी जा सकता है, जिसका उपचार भी उस समय पे हो सकता है। धन्यवाद। इंदौर से कैमरामैन रईस मेहर के साथ सी न्यूज़ संवाददाता साबिर हुसैन की रिपोर्ट। मिर्जापुर अदलहाट स्थानीय थाना क्षेत्र अदलहाट के विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड कौड़िया कला अदलहाट मिर्जापुर के प्रबंधक ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 2 माह की फीस माफ की है। विद्यालय के प्रबंधक नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचने के लिए जहां सभी लोग त्रस्त हैं, वहीं कुछ लोग बेरोजगार बैठे हैं। हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं, जिससे उनकी इस सुविधा के लिए विद्यालय अपने बच्चों की 2 माह की फीस माफ करता है और आगे की पाठन के लिए ऑनलाइन सुविधा द्वारा बच्चों की पढ़ाई जारी रखी गई है। वहीं विद्यालय के 10वीं और 12वीं के छात्र जो 100% अंक लाकर विद्यालय का नाम ऊंचा किए हैं, उनको विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इनमें से अक्षत अग्रहरी जो कि 95% लाकर विद्यालय का नाम ऊंचा किया, जिससे विद्यालय परिवार बहुत ही गौरवान्वित है। जी सर, फीस माफ़ी के लिए आपने स्कूल में क्या प्रोग्राम लगाया हुआ है? इस वर्ष पूरे देश में या कहिए पूरे विश्व में कोविड के कारण जो आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है, हमारे क्षेत्र के अभिभावकों की सुविधा के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए इस वर्ष हम लोगों ने भी ये निश्चय किया है कि 2 महीने का फीस हम लोग बच्चों से नहीं लेंगे। समाज के लिए ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हम 2 महीने का फीस बच्चों से नहीं लेंगे। जी, इस बच्चे के जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं, हाँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हम लोग विशेष रियायत जो देते हैं वो तो देंगे ही, केवल ये जनरल है सबके लिए। 2 महीने की फ़ीस हम लोग इस बार इस कोविड के कारण, महामारी के कारण, जो विश्वव्यापी महामारी है उसके कारण जो आर्थिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उससे निपटने के लिए एक थोड़ा सा योगदान हमारा है कि हम बच्चों से 2 महीने की फ़ीस नहीं लेंगे, जिससे अभिभावकों को भारी राहत मिलेगा। जी, इस बार बच्चे आपके हाईएस्ट कितने नंबर तक लाए होंगे? हमारे बच्चे बहुत हाई 97% तक हमारा बच्चा पाया है, अक्षत अग्रहरी। जी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। बहुत से बच्चे 7 बच्चे 90% से ऊपर पाए हैं। करीब 28 बच्चे पाए हैं हमारे, ये 80 और 90 के बीच में पाए हैं और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारा परीक्षा परिणाम इस बार 100% रहा है और बच्चे अच्छे अंकों के साथ पास हुए हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता वनेश कुमार के साथ रोहित प्रताप की रिपोर्ट। जिस दिन से डीएसपी भारतीय जाट ने टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाने का प्रभार संभाला, उस दिन से लगातार अपराधी और खनिज माफियाओं पर हो रही कार्रवाई, जिससे अपराधी और खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप। कल रात्रि में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहा था। रात्रि में ही बालू से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली को दबोच लिया गया और उसे थाने में लाकर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई कर ट्रैक्टर चालक को न्यायालय में पेश किया गया। मोहनगढ़ पुलिस टीम के द्वारा कल रात को एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर जब्त किया गया है, जो अवैध परिवहन करता हुआ पाया गया था रेत का, जिसमें हमने इस ट्रैक्टर को जब्त करके आईपीसी और खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की है और जो आरोपी था उसे कोर्ट में पेश किया गया है। आगे की कार्रवाई कोर्ट में की जाएगी। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता सुंदर अहिरवार के साथ गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।